शास्त्र अनुकूल साधना में, उस श्रेष्ठ साधना में प्राण त्याग देना भी, अंतिम श्वास तक लगे रहना श्रेयकर है। और इन्होंने क्या कर दिया कि अपनी घटिया साधना जैसे पितृ पूजा, माता पूजा, देवी पूजा, धोक पूजा, पीपल पूजा, जट्टी पूजा, तुलसी पूजा जैसी कर रहा तू करता रहे, और दूसरे की बढ़िया साधना को देखकर अपनी मत छोड़ना। या कोई बात हो, ये बालक भी ना कहो, ये बातें बच्चा नहीं कह सकता। और वो तो भगवान ने फिर इतनी बड़ी गीता लिखने की क्या आवश्यकता थी। अगर यही कहना था जो जैसी कर रहा है साधना करता रहे, घटिया से घटिया, बढ़िया मत करना किसी की सुनकर देखकर, तो फिर गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता क्या थी। इन्होंने ऐसे उल्टा कर दिया। इन्होंने लिखा है कि अपनी घटिया साधना को मत छोड़ना, दूसरे की बढ़िया को देख के, और उसमें मर जाना भी, अपने धर्म में मर जाना भी बेहतर है। धर्म क्या होता है? धर्म कोई समुदाय नहीं होता। धार्मिकता के आधार पर बीड़ी, शराब, मांस, तम्बाकू से दूर हो और भक्ति करे, परमार्थ के कार्य करे जो व्यक्ति, और शास्त्र अनुकूल साधना करे जैसे हमारे शास्त्र बता रहे हैं, पूरे गुरु की शरण में जावे, तो वो धार्मिक व्यक्ति है, वो धर्म कर रहा है, वो हमारे धर्म है, वो हमारी पूजाएं जो है वो धर्म है। तो ऐसे ये गीता का सरलार्थ उलट हो गया। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चुणक ऋषि विद्वान पुरुष, दुर्वासा जी विद्वान पुरुष, कपिल मुनि जी विद्वान पुरुष यानी ज्ञानी पुरुष, इन विद्वानों को, इन महर्षियों को गीता में, वेदों में ज्ञान हो। गीता तो बाद में लिखी गई है, बोली गई भगवान के द्वारा, सोरठ में वेदों का ही सार है। उन्होंने ये पढ़ा कि एक प्रभु की भक्ति करनी है, 3 गुणों तक की भक्ति से जीव का छुटकारा नहीं हो सकता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अच्छा, तो उन्होंने सीधा पौधा बीजने की चेष्टा की। अब उन्होंने क्या गलती की, उन्होंने टहनी उस पौधे से वो मोटी डाल काट लिया अलग से, और वो जमीन में गाड़ ली। अर्थात उन्होंने ब्रह्म से साधना प्रारंभ कर दी। इसमें वेदों में वर्णन, पूजा की विधि का वर्णन है केवल ओम नाम। ओम नाम ब्रह्म की साधना का है। और गीता जी के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में 3 मंत्र बताए हैं, ओम तत् सत। ओम मंत्र तो ब्रह्म का, और तत् मंत्र एक और नाम है, ये तत् नहीं है, वो परब्रह्म का, और सत जो मंत्र है इन तीनों इकट्ठे जपे जाएंगे, वो पूर्ण ब्रह्म का। तो ये संकेती गुप्त रखे हैं इनमें, ये नहीं दे सकता, ब्रह्म भी नहीं दे सकता ये नाम, ये काल नहीं दे सकता, ये अधिकारी नहीं है। वो तो वो पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा कोई संत वो भेजेंगे, कभी उसको आदेश मिलेगा नाम देने का, वही दे सकता है। 2 मंत्र और ओम नाम के मंत्र को ये ब्रह्म उपासक दे सकते हैं, इससे आगे का मंत्र ये कोई नहीं दे सकते, इनको अधिकार नहीं है। अनाधिकारी लोग जो कति होते हैं ना, जाली लोग होते हैं, वो एसडीएम की भी मोहर बना के रखते हैं, कलेक्टर की भी बना के रखते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की भी बना के रखते हैं, प्रधानमंत्री की भी बना के रखते हैं, किसी की लगवा ले वही लगा देंगे। तो वो कोई अधिकारी भी नहीं है। अधिकारी तो डरता है, अगर छोटा मोटा अधिकारी होता वो तो अपनी पावर से बाहर का कार्य नहीं कर सकता। अभी वर्तमान संतों ने ना जाने क्या नाम दे रखे हैं जो कि ये नहीं दे सकते। सोहम नाम किसी भी शास्त्र में नहीं है। वेद जो है हमारी पूजा के सबसे बड़े यानी ब्रह्म तक की साधना के ओम नाम जाप इसी में है, सोहम नहीं है। और सोहम नाम देने के ये कोई भी संत अधिकारी नहीं है, और ये सोहम नाम देते हैं। अर्थात ये जाली स्टैंप लगाने लगे। कबीर साहब कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये तो हम लाए, हमने बताया अपने जो उस समय के वर्तमान संत थे, जो अधिकारी थे, उनको हमने दिया है सोहम नाम, और फिर उससे उनकी भक्ति प्रफुल्लित हुई। लेकिन वो सार नाम के योग नहीं हुए, आगे प्रभु बन गए, उनमें सिद्धियाँ आ गई, वो भी यहीं लटके रह गए। सोहम तक के जाप का भी प्राणी पूर्ण लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, वो भी अधिकारी से मिलेगा। वो तीनों मंत्र मिलेंगे जब ये तीनों मिलकर के काम चलेगा। ऐसा ही श्याम वेद के संख्या नंबर 822 श्लोक में प्रमाण है। यही हमारी गीता जी बता रही है कि 3 मंत्र के नाम से ही जीव का छुटकारा होगा। तो इससे सिद्ध है कि अभी तक हमारे समाज में भक्ति प्रवेश भी नहीं हुई है। वही सुना सुनाया लोक वेद हम उसके आधार पर आधारित थे। तो कपिल देव ने, कपिल मुनि जैसे महापुरुष ने, चणुक ऋषि जैसे विद्वान पुरुष ने वेदों को पढ़ा, उसमें पाया कि एक प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, उसी से जीव का छुटकारा होगा।
उन्होंने ओम नाम के जाप से और ध्यान यज्ञ से सारा जीवन खो दिया। मेडिटेशन में हजारों वर्षों तक बैठे रहे, अपने परमात्मा को पाने के लिए शरीर की परवाह नहीं की। खाना खा लिया तो खा लिया, ना मिला तो ना मिला, भगवान मिल जाना चाहिए, शरीर बेशक चला जावे। अर्थात 7वें अध्याय के 18वें श्लोक को सुलझाने के लिए, क्योंकि उसमें अनुत्तम को सिद्ध करना है कि ये गलत लिखा है, इसलिए इतनी भूमिका बनानी पड़ेगी। अब उन्होंने हजारों वर्षों तक प्रभु की आराधना की। महर्षि चुणक और पूर्ण परमात्मा की भक्ति जान के, लेकिन वो थी ब्रह्म तक की साधना। यहाँ इसलिए ब्रह्म ने कहा है कि ये अनजान आत्मा, ये ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार, लेकिन ये बेचारी मेरी ही अनुत्तम घटिया, मेरी अश्रेष्ठ गति में सीमित रही, आश्रित रही, इनको पूर्ण परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, उसकी वे ऑफर सीखा। उसके लिए तो कहा है भगवान ने 4 अध्याय का 34वां श्लोक कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति तुझे करनी है तो उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले जो उसका परम तत्व को जानने वाले हों। और अपनी बता रहे हैं कि ओम नाम का जाप कर लो, ये अपनी तो बता ही रहे हैं कि ओम नाम का जाप करो, यज्ञ करो। 8वें अध्याय का 12 और 13 श्लोक, गीता जी का 8वें अध्याय का 12 और 13 श्लोक में स्पष्ट कर दिया। अब चुणक ऋषि ने हजारों वर्षों हो गए तपस्या करते हुए। एक मानधाता चक्रवर्ती, चक्रवर्ती माने पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो, वो चक्रवर्ती राजा कहलाता है। और वो चक्रवर्ती राजा 1 वर्ष में, 2 वर्ष में, 4 वर्ष में, 5 वर्ष में कोई ऐसा देखना चाहते हैं कि तेरे शासन के अंदर कोई ऐसा कोई राजा, नवाब, जो छोटे नवाब होते हैं, वो कोई ऐसा तो नहीं उभर गया जो तेरे साथ बाइकाट करने वाला हो। ये परीक्षण करने के लिए अपने एक घोड़े की गले गर्दन में एक साइन बोर्ड लगा देते हैं, एक बोर्ड लगा देते प्रिंटेड फट्टी, और साथ में सैनिकों को, सैकड़ों हजारों सैनिकों को भेज देते हैं, उनका खान पीन का सामान साथ लाद कर। और उसमें लिखा होता है कि जो राजा से युद्ध करना चाहे और राजा के राज्य को नहीं स्वीकार करना चाहता है, उनकी सत्ता को, तो घोड़े को पकड़ दे और उस घोड़ा पकड़ने वाले को उस राजा के साथ युद्ध करना होगा। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है, ये उसमें सारी डिटेल दी हुई होती है। अब वो घोड़ा और साथ में हजारों सैनिक जा रहे हैं। आगे चुणक ऋषि वहाँ साधना कर रहे थे, रास्ते के ऊपर झोंपड़ी डालकर एक वृक्ष के नीचे। तो जाते जब जा रहे थे, उसने देखा भी एक घोड़े पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और बाकियों पर सब सवार हैं, ये क्या कारण है। मन में सोचा, इतने वो निकल गए। वापस जब आए वो वर्ष 1.5 वर्ष में, तो चुणक ऋषि ने पूछा, भाई इस एक घोड़े पर व्यक्ति क्यों नहीं बैठा है, क्या बात है। उन्होंने बताया कि इस पे सामने देखो क्या लिखा है। उस पे लिखा था, जो उसने पढ़ा, अच्छा। कहा कि हमारे राजा ने हमें भेजा है और हम सारी पृथ्वी पर घूम कर आए हैं। इस घोड़े को किसी ने नहीं पकड़ा, यदि इस घोड़े को कोई पकड़ देता तो उसने राजा के साथ युद्ध करना पड़ता, और किसी की हिम्मत नहीं हुई, हम सारी पृथ्वी पर घूमे आए। चुणक ऋषि ने कहा, भी इसको पकड़ लेता तो क्या होता, क्या होता भी बताया तुझे कि उसने राजा के साथ युद्ध करना पड़ता। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा, कि नहीं पकड़ा। पकड़ा कैसे, हम फोड़ दें उसको, डाक घेर के गढ़ दें उसको, हमारे राजा के पास इतनी शक्ति है किसी की हिम्मत। अब यहाँ इस काल के जाल हैं। कबीर साहब ये बताना चाहते हैं, ऐसी उद्धार आत्मा जिसने शिष्य की भी परवाह नहीं की प्रभु पाने के लिए, लेकिन ये अधूरी साधना, ब्रह्म तक की साधना, ओम नाम के जाप की साधना से इस जीव में सिद्धियाँ आ जाती हैं और मन में खरपतवार ज्यों का त्यों भरा रहता है, क्योंकि पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अब चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, करता रहता, उसने क्या लेना देना राजाओं से। राजा अपने कार्य कर रहे हैं, हम अपनी कर रहे हैं। लेकिन वो मन में, वो काल ने वहीं से रिमोट दबा दिया और उसको कहा, मन में प्रेरणा भर दी कि भाई मैं पकड़ लूँ इस घोड़े को तो क्या हो। तो वो कहने लगे, रे कंगाल। सिपाही बोले, सैनिक कहने लगे, रे कंगाल, तेरे दाने तो खाने को नहीं और युद्ध तू करेगा राजा चक्रवर्ती मानधाता के साथ, तेरी क्यों सामत आई है। चुणक ऋषि कहने लगा, अभी मेरे भाग में शायद ऐसा ही लिखा हो।
और मैंने ये घोड़ा पकड़ लिया और बांध दो मेरे वृक्ष के। अब सैनिक तो बहाना ढूंढे थे, उन्होंने फट पकड़ा घोड़े को और उसी वृक्ष के नीचे बांध दिया जिसके नीचे चुनक ऋषि की झोंपड़ी थी। राजा को बता दिया कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया। राजा को बड़ा क्रोध आया कि आज एक कंगाल ने हिम्मत की है मेरे घोड़े को पकड़ने की, कल दूसरे की हिम्मत हो जाएगी। ऐसे खोप बनाने के लिए आम पब्लिक पर 18 करोड़ सेना, 72 अक्षौणी सेना की 4 टुकड़ी बना ली, 4 पोर्शन बना के एक पार बटालियन बना के भेज दी 18 करोड़ की। अग जाओ उसको कचल डालो। उधर से सारे जीवन की कमाई की चुनक ऋषि से काल ने ऐसे ठगी करवा दी ब्रह्म ने कि उससे 4 पुतलियां बना ली उसने अपनी सिद्धि से, एटम बम बना लिए सिद्धि से, और एक पुतली छोड़ दी। 18 अक्षौणी सेना का सर्वनाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी भेज दी, उसने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 अक्षौणी सेना, 72 करोड़ सेना का सत्यानाश कर दिया चुनक ऋषि ने। अब देखो खेल काल के, सारी उम्र तो भक्ति की और फिर ये कुबद कमा ली। अब चाहे तो कोई गोली तो मार दे और चाहे कोई संत शब्द तो मार दे, उसके पास वो हथियार है, उनके पास वो हथियार है, तो दोनों दोषी है। अब 72 अक्षौणी सेना के हत्या का दोषी तो चुनक ऋषि, और जो तप वप किया था उसको थोड़े दिन स्वर्ग बैठाएगा, इसको स्वर्ग में स्थान दे देगा युकाल भगवान, और फिर नरक में ठोकेगा। फिर ये कुत्ता बनेगा, कीड़े पड़ेंगे, इसका खाज लगेगी और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए ब्रह्म कहता है कि मेरी पूजा भी अनुत्तम है। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक। ऋषिश्वर यानी सुप्रीम ऋषि, बहुत अच्छा, संतों में ऋषियों में सुप्रीम ऋषिश्वर। एक तो ऋषिवर ऋषियों में श्रेष्ठ, एक ऋषिश्वर ऋषियों में भी मालिक, उनमें भी मुख्य और उससे भी और श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण हैं ब्रह्म साधना करने वाले की। वेदों अनुसार साधना करने वाले ने ये फल मिला। 72 करोड़ सेना मार दी, उनके बच्चे कितने रो रहे होंगे, उसके कर्मों ने विलप रही होंगी वो बहनें, और साथ में उनके अनाथ हुए बच्चे, उनकी पुकार उस चुनक ऋषि को खा रही है। ऐसे लिखा है, ब्रह्म ने झूठ नहीं बोल रखा। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है, काल ने ज्ञान सही दिया है। कहा कि ये बेचारी भोली आत्मा ज्ञानी है तो उद्धार, सिर देने को टाल नहीं, लेकिन इनको सतमार्ग नहीं मिला, ये मेरी ही घटिया पूजा में गति में आश्रित रही। ये गीता जी के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक आपको समझाने के लिए इसको अनुत्तम शब्द क्यों प्रयोग किया भगवान ने अपने लिए, ये जरूरी हो गया ये इतनी कथा सुनाना। और इन महापुरुषों को पूर्ण ज्ञान ना होने से इन्होंने गोल मोल करके अनुत्तम को लिख दिया अति उत्तम। ये देखो, अनुत्तम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, और लिखना था अनुत्तम। फिर 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुत जन्मों के बाद मेरी पूजा कोई करता है ब्रह्म साधना, नहीं तो नीचे की 3 गुणों की माता मुसानी की यही पूजा में लगे रहते हैं। और बहुजन्मा नाम माम पर्वतते, बहुत जन्मों के बाद ये लोग जना मुझे पूजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव है सर्वमिति, स महात्मा सुदुर्लभ है। तो ये बताने वाला कि वो सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव का अर्थ हमारे अभी तक के जो संतों ने श्री कृष्ण जी को ही वासुदेव बता दिया, जबकि ये तो एक इसमें ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री है। वासुदेव का होता है अर्थ सर्वव्यापक, सर्वव्यापक परमात्मा। सर्वव्यापक विष्णु नहीं है, ये तो एक ब्रह्मांड में एक विभाग का सतोगुणी प्रधान भगवान है बस। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, उन असंख्य ब्रह्मांडों में पूर्ण परमात्मा सर्वव्यापक है। जैसे प्रधानमंत्री अपने राज्य में सर्वव्यापक है, विभाग का प्रांत का मंत्री अपने केवल विभाग में सर्वव्यापक है, व्यापक है, सर्वव्यापक नहीं है।
ऐसे वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम था। वेदों में लिखी उपमा के आधार पर बच्चों के शुभ नाम रखे जाते हैं। ऐसे वासुदेव इनके पिताजी का शुभ नाम था। अब श्री कृष्ण जी को वेदों की ही व्याख्या के आधार पर इसको सर्वस्व मान लिया महापुरुषों ने, इसको वासुदेव कहने लगे। ये वासुदेव नहीं है, वासुदेव कबीर परमेश्वर है, कबीर देव है। वो पूर्ण ब्रह्म है जिसको सारे ब्रह्मांडों पर जिसका शासन है, जो सब जगह वो कण कण में उसकी सत्ता है, और उसने ही इन सबको अपना अलग से राज्य दिया हुआ है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी सुविधा के लिए मुख्यमंत्रियों को कुछ पावर दे रखी है कि तू संभाल रखी सब क्षेत्र को, लेकिन ये सर्वव्यापक नहीं है। और फिर उसमें एक मंत्री, और उस मंत्री को सर्वव्यापक बताऊं सारे राष्ट्र का, तो वो बताने वाला मूर्ख और कति अज्ञानी है। ऐसे अभी तक हमें ये ज्ञान गीता जी का दिया गया, जबकि गीता जी में आज भी विद्यमान है। पढ़कर देखो ध्यान से इसको, एक बार आप सुनोगे, क्योंकि आप इतने रंग में रंग चुके हो कि आप मुझे बहुत बुरा समझोगे और ये सोचोगे कब उठे यहाँ से, अच्छे फंसे आके यहाँ पर। हम तो श्री कृष्ण के ऊपर तो बिल्कुल अपना जीवन खो दिया। अब वो खो दिया सो खो दिया। श्री कृष्ण ने कहीं नहीं लिखा मेरी पूजा करो, एक स्थान पर दिखा दो मुझे, सारी गीता में दिखा दो। गीता तो श्री कृष्ण ने बोला ही नहीं, और भगवान स्वयं भी कहते हैं, चल गीता कृष्ण जी के द्वारा बोली मानते हो कि मेरी पूजा तो श्रेष्ठ नहीं। उस परमात्मा की शरण में 18वें अध्याय का 62वां श्लोक पढ़कर देखो गीता जी का, और उसकी कृपा से तो शाश्वत स्थान को हम सतलोक कहते हैं। सत्य माने अविनाशी, लोक माने स्थान, हम सतलोक कहते हैं। गीता में उसको शाश्वत स्थान लिखा है संस्कृत में। शाश्वत स्थान माने सतलोक, जिसका कभी नाश ना हो, अविनाशी अमर लोक। भगवान स्वयं कहता है उस परमात्मा की शरण में जा, ब्रह्म कह रहा है, उसकी कृपा से तू सतलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को भी वही होगा। मेरी भक्ति से परम शांति नहीं हो सकती। मेरी शरण में रहना है तो ठीक है, मैं भी लाभ दूंगा, स्वर्ग में आ जाएगा, ये सब महादेव देव बना दूंगा, राजा बना दूंगा, लेकिन जन्म मरण नहीं मिटेगा, और भाई 84 लाख दुनिया भी तेरी समाप्त नहीं हो सकती। और फिर कहता है 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि अर्जुन मैं भी उसी की पूजा करता हूँ, मेरा इष्ट देव भी वही है। इष्ट में दृढ़म इति, यही पूर्ण परमात्मा ही मेरा भी पूज्य देव है। और ये तेरे को मैं गुप्त से गुप्त और गुप्त से गुप्त भेद बता रहा हूँ आज, मैंने पहले नहीं बताया किसी को। और कबीर साहब कहते हैं गोरखनाथ जी को तेरा ज्योत स्वरूपी अलख ने ये धरता ध्यान हमारा, ये जिसको तुम भगवान मान रहे हो ब्रह्म, ये भी मेरा जाप करता है। कबीर साहब कह रहे थे गोरखनाथ से जब वार्ता हुई थी। अब 19 आपने सुन लिया कि बहुत जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा ब्रह्म साधना से शुरू होता है, और सर्वव्यापक परमात्मा ही सब कुछ है, ऐसा बताने वाला संत, वो महात्मा बहुत मुश्किल मिलेगा, बहुत मुश्किल मिलेगा। और उसके बारे में कबीर साहब की प्यारी आत्मा गरीबदास जी ने कहा है, करोड़ों में कोई है नहीं रही झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झूम करा। करोड़ों में तो तुझे कोई मिलेगा नहीं ये संत ऐसा जो तुझे ये बता दे परमात्मा पूर्ण कौन है, और अरबों में कोई गर्क नो, ये छोटे मोटे कबीर पंथी ने बता देते हैं कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब पूर्ण पुरुष हैं, लेकिन उनके पास भी वर्शिप नहीं, इसलिए वो गर्क नहीं है। गर्क का मीन ऑल राउंडर, जो ज्ञान भी दे फिर समाधान भी दे। तो वो संत तो कहेगा तुम्हें अरबों में मिलेगा भाई, अरबों में मिलेगा। फिर उस भक्त आत्मा ने जो गरीबदास जी के पास आया था, उसने कहा हे भगवान ये आज तक हमें ज्ञान क्यों नहीं हुआ, किसी ने क्यों नहीं करा। तो क्या बताया कि तत्व भेद कोई ना कह रही झूम करा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झूम करा। ये सच्चाई कौन बतावे। फिर इनके सारे पंडाल खाली हो जाए, एक बार कह दें गीता में लिखा देवता मत पूजो, ब्रह्मा विष्णु में इसकी पूजा गीता मना किया, ये कह के दिखाओ संत एक बार अपने पंडाल में, जो अगले दिन 1.5 आदमी नहीं बैठा पाओ तो उनके शरण में। तो उनको ये डर हो गया कि तुम्हारी ये रोजी रोटी ना जाती रहे, तुम्हारी महिमा ना जाती रहे, तुम सच्चाई कदे शास्त्रों वाली बता दें। और ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन बन गए अज्ञानी गुरु। अब एक बेचारे अनजान ने कोई रास्ता गलत बता दे, उस जैसा बुरा कोई नहीं कर सकता, उसका समय खो दिया, वो बेचारा ना जाने कि धक्के खा गए, फिर कोई मिला भैया तो गलत आएगा तो वापस जाए, इससे अच्छा ना बताता तो वहाँ खड़ा तो रहता, अपना पूरा सेटिस्फाई होकर चलता वहाँ से।
तो हम भ्रमते भटकते फिर रहे हैं, जिसके पास जाते वो कहता है इधर है भगवान, फिर इधर जाते आगे मिलता नहीं इधर नहीं, तू गलत आ गई, इधर है भगवान, वो फिर उधर भाग लिया, वहाँ जाकर कोई और मिल गया नहीं इधर नहीं, इधर है भगवान, इतना वो मर ले, वो समाप्त हो गया। इससे अच्छा वहाँ खड़ा रहता है, कभी ना कभी देखो अगर ये गलत मार्गदर्शक ना हो तो कहाँ जाएगा ये प्राणी, फिर संत को ढूंढ के छोड़ेगा, कितना मिलो इसने। ये ना जाने देते सतमार्ग सत्संत के पास में, 4 बातें सीखी, मीठी गाना सीख लिया, मीठी बात बनानी सीख ली, बस सारे उसके पीछे हो गए। तो क्या कहते हैं, बीजक की बात आ कहें ये बीजक ना ही हाथ, ये पृथ्वी डोबण उतर रे कह मीठी बात। कबीर परमेश्वर ने यहाँ तक कड़वी कड़वी सच कही जो इन गुरुओं को बुरी लगी। और हम गुरुओं के ऐसे पिट्ठू हो जाते हैं कि चाहे वो नरक में गिरे और चाहे हमने कितना गधा बनवावे, गुरु जी तो कहते छोड़ना नहीं चाहिए भाई। कबीर साहब कहते हैं झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे। जैसे एक डॉक्टर से इलाज नहीं होता, क्या दूसरे की दवाई नहीं लेते हम, तुरंत लेनी चाहिए, अपनी जान नहीं खोनी चाहिए। हम 6 डॉक्टर बदलते हैं जब तक हमारे राहत ना होगी। इतने गुरुओं को बदलते रहना चाहिए जब तक आपका पेटा ना बदले। मत फांसी गलवानी चाहिए इंसान को। और जब आपको सही चीज़ मिल जाएगी तुरंत राहत मिल जाएगी, आपका ज्ञान भी पूरा होगा, आपका समाधान भी होगा, आपके मन में कोई संशय नहीं रहेगा। आगे फिर 20 नंबर श्लोक में क्या कहा है देखो। गीता जी का 7वां अध्याय बहुत ही श्रेष्ठ ज्ञान, मतलब ज्ञान तो सारा ही श्रेष्ठ है गीता जी का। अब बताया है कि अन्य जो पूजाएं बताई जा रही हैं, जो कर रहे हैं, उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, क्योंकि बात चल रही है तीनों गुणों तक, और उससे नीचे की पूजाएं जो कर रहे हैं देवी देवताओं आदि की, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का धारण करके अन्य देवताओं को पूजते हैं। गीता जी के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक सुना दिया आपको कि वो अनजान स्वभाववश और अपने उन भोगों की कामना करते हुए अन्य देवता और भगवानों की पूजा करते हैं। फिर लिखा है 21वें में कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भगत की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। अब भगवान कहता है कि जो नहीं मानता है और जिस पूजा कर रहा है किसी देवता की, तो मैं ही उसको वही स्थिर करता हूँ, क्योंकि ओवरऑल कंट्रोलर 21 ब्रह्मांड में काल ही है। कहता मैं ही उसको वहीं चिपका देता हूँ, कुएं में पड़ना मानता था। जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि चातुर पुराणी चोर हैं ये मूड मुग्ध हैं ठोठे, संतों के नहीं काम के है उनके देगल जोट। जो इतना ज्ञान सुन के भी नहीं मानते, नो कह भगवान कह रहा है कि मैं उन नोड़े पटक दूँ उठा कर, मर लो भूतान पूज कर बन जाओ पितर और बनो भूत तुम भी गिले। कहता मैं उनकी भावना को वहीं फिट रखता हूँ, मरे रहो यहाँ पर ना मानते था। फिर आगे कहा है कि परंतु मेरे आगे लिखा कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता को पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कबीर साहब इसके बारे में कहते हैं, जो जाकी शरणा बसे है ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जाए वो बह जाते गजराज। इस गीता जी के 7वें अध्याय के 22वें श्लोक का उत्तर परमेश्वर दे रहे हैं कि जो जाकी शरणा बसे और ताको ताकी लाज। अब मान लिया आपने एसएचओ तो जान कर ली, एसएचओ के लेवल का लाभ तो एसएचओ ज़रूर देगा क्योंकि आप उनके प्यारे आदमी हो, लेकिन और तो कुछ भी नहीं कर सकता वो। ऐसे ये कहा भगवान, जैसे मुख्यमंत्री कहे कि भाई तो मुझे छोड़कर ये नीचे वाले अधिकारियों के पीछे घूम रहे, तो मेरे पास क्यों ना आ जाते, ला सारे रोग काटूँ तुम्हारे। तो ये ब्रह्म एक मुख्यमंत्री समझ लो, और हम पूज रहे नीचे के कलरकों को। तो ये मुख्यमंत्री कह रहा तुम वहाँ डरे ढोरे इन थानेदारों के पास, तो मेरे पास क्यों ना आ जाते, अल्लाह मैं तुम्हारे सारे काम करूँ जो करने योग्य हैं। और ना करने योग्य थानेदार भी नहीं कर सकता, वो कैसे कर देगा। तो मैंने ही उनको कुछ पावर दे रखी है, और मेरी ही पावर का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ही सख्त पावर का ये प्रयोग कर रहे हैं, और मैं ही सारी पावर युक्त हूँ, मेरे पास क्यों नहीं आते, मैं तुम्हारे सारे कार्य कर दूँ। ऐसा इसका भाव ये है कि उस देवता, वह व्यक्ति उस श्रद्धा से युक्त होकर
उन देवताओं का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए कुछ शक्ति दी हुई है और उनके द्वारा दिए जाने वाली राहत प्राप्त करता, इच्छित भोगों को भोगता, प्राप्त करता। फिर आगे लिख दिया 23 में मैं स्पष्ट कर दिया, परंतु उन मूर्खों का, अल्प बुद्धि वालों का, इसने ना पढ़ते आगे, यहाँ तक तो सुना देते हैं ये संत कि भगवान कह रहा है उनकी पूजा करें, वो मेरी ही पूजा कर रहा है क्योंकि मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है। और आगे लिख रखा कि उन मूर्खों का ये फल नाशवान है, नहीं पूजने चाहिए। इसने गोल कर जाती है संत गीता का जो सप्ताह मनाने वाले, इनको कथा सुनाने वाले, इसको नहीं सुनाते। पढ़ सुनने वालों ने क्या पता इसमें आगे भी कोई लिखा है, उससे नेक्स्ट पर पहुंच जाते। फिर तेरा क्या जाता है, तूने क्या लेकर आया था, तू क्या लेकर जाएगा, बस तू चिंता करता, इसमें उलझ पुलझ करके और पूरा अपना गीता का ज्ञान सुना देते। अब इसमें लिखा है 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में, उन अल्प बुद्धि वालों का, मूर्खों का वह फल नाशवान है, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। काल के भक्त काल तक ही रहेंगे, ब्रह्मलोक महाब्रह्मलोक में चले जाए, स्वर्गलोक महास्वर्ग में पहुंचेंगे। इनसे अच्छी पूजा है। ये तो अक्षणिक सुख है जो तीनों गुणों की पूजा हम करते हैं, और ये हमें स्थायी सुख नहीं दे सकते। जैसे भगवान शिव की पूजा रावण ने की थी और ऐसी पूजा की थी, आप 7 जन्म नहीं कर सकते आजकल योगी लोग तय अपना यहाँ से छाती मत है, गर्दन धड़ काट के यहाँ से 10 दोनों हाथ और सिर चढ़ा दिया था भगवान शिव जी के सामने, और वो प्रभु ने वापस दे दिए उसको। 10 बार चढ़ा, 10 बार वापस दे दिया, और उसके प्रतिफल में धन दे दिया, सोने की लंका बना दी, ठाठम ठाठ कर दिए। ये भगवान दे सके, पर ये तो अक्षणिक है, राक्षस स्वभाव हो गया। जैसे गीता जी में लिखा है 7वें अध्याय के 12 से 15 तक के तीनों गुणों की पूजा अर्थात उन तक दी जाने वाली राहत उन्हीं के द्वारा जिनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी, इस धन की का लोभ लालच में इसको प्राप्ति के लिए, और अपनी साधनाएं कर कर जीवन खो दिया जिन्होंने, उन मूर्खों का, राक्षस स्वभाव धारण किए हुए लोगों का, वो तो कहते हैं नासवा मूर्खों ने दुष्कृतिन लिखा उसमें, क्योंकि रावण ने धन भी पा लिया शिव की पूजा थे, क्योंकि अष्ट सिद्धि के दाता है और 9 निधि इनके पास है। वो खजाना भर दिया, माया दे दी, माया में बुद्धि भ्रष्ट होगी, अपनी माँ उठा ली सीता, 3 लोक की जननी, और फिर कुत्तेवाड़ी मौत मरा। ये 3 गुणों की पूजा का रावण को फल मिला। इसलिए गीता बता रही है कि 3 गुणों की पूजा मूर्ख लोग करें, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा हमने नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ फिर दिमाग लाना अपना कि हमने बीज सीधा बीजना पौधे को, गलत बीज रखा हमने, इसलिए हमें सही राहत नहीं मिल पा रही। हमने जड़ की तरफ से बीजना है और फिर फल इन टहनियों का लगेंगे, वो सुचारू लगेंगे, वो विधिवत में हमें मिलेंगे। हम कबीर परमात्मा की पूजा करेंगे तो हमें ज्ञान श्रेष्ठ मिलेगा कि यहाँ की हमने कोई सुविधा नहीं लेनी। ये जितनी हम आपको साधना से पहले इन 5 अंदर के कमल हैं, हमारे 5 कमल, इन पर ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश और माता का कब्जा है। ये पहला मंत्र देंगे आपको इन 7 मंत्रों का, जिनमें ब्रह्मा विष्णु महेश माता गणेश का मंत्र होगा। इनकी पूजा नहीं होगी इनसे, क्योंकि इनका हमने ऋण दे रखा है, इस लोक में रह रहे हैं हम, और वो ऋण इतना हो गया हम चुका नहीं पा रहे। इन्होंने हमारी राहत बंद कर दी। जैसे कोई बिजली महकमे का हमने बिल नहीं भरा तो उन्होंने हमारा कनेक्शन काट दिया, और कर्जा नारा रह गया, उसके लिए नोटिस आ रहे हैं रोज़। वाटर टैक्स नहीं, वाटर का बिल, पानी का बिल नहीं भरा, हमने टेलीफोन का बिल नहीं भर पाए, क्योंकि हमारी साधना ठीक ना होने से हम दोहना भक्तिहीन होने से हम निर्धन हो गए भक्ति के। तो अब हम क्या करेंगे, आपकी गारंटी लेंगे, गारंटर बनेंगे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से, और आपको कहेंगे ये मंत्र देंगे, इसका जाप करो, और ताकि ये तुम्हारे कमल खिल जाए, ये छोड़ दें, तुम्हें बरी कर देंगे इनका, फिर राहत शुरू कर देंगे आपकी तुरंत ही। ये जैसे कोई गारंटर हो जाए गवर्नमेंट का अच्छा अधिकारी, और वो कहेगा भी इनका बिल, बिजली का कनेक्शन जोड़ दो और किस्तों में बिल ले लेना, और नहीं देंगे तो फिर इनका फिर कनेक्शन काट देना, ये देंगे तुम्हारा, मेरी गारंटी से इनको चालू कर दो। तो हम अपनी गारंटी दे करके कबीर परमात्मा के बिहाफ पर, और आपको आपकी कनेक्शन इनसे चालू करवा देंगे ब्रह्मा विष्णु महेश से, जिन्होंने आपके कट ऑफ कर दिए आपकी साधना ठीक ना होने से, आप निर्धन हो गए भक्ति के, तो हम आपको गारंटर बनेंगे उनका, और ये मंत्र आपको देंगे, तुम इनकी कमाई करो और इनका टैक्स भर दो। फिर देखना आप यहाँ से जब चलेंगे ना अपने लोग को, तो ये हमें बाधक नहीं बनेंगे, इनकी क्लियरेंस हमारे पास होगी,
ये जेब खर्च जो पहला हम आपको मंत्र देते हैं, ये भक्ति, इसके बिना मुक्ति भी नहीं हो सकती। और फिर हम आपको दूसरा मंत्र देंगे जो सत्य नाम होता है, जिसमें एक मंत्र तो ओम होगा जो गीता जी में लिखा है, और दूसरा वो तत्व होगा। तत्व का अर्थ है वो दूसरा मंत्र है, ये तत्व नहीं है। और ये दोनों मिलकर सतनाम होगा। ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, काल को छोड़ देंगे। हम इसके लोक में रह रहे हैं, इसका कर्जा हमारे ऊपर है। हम जितनी साधना यहाँ कर रहे थे, ऋषि बनकर, महर्षि बनकर, ओम नाम के जाप की, तप की, जप की, जो भी हम करते रहे यज्ञों की, उसकी सुविधा हम इसी के रेस्टोरेंट स्वर्ग में खाते रहे। और हम फिर वो कमाई को खाली करके वहाँ फिर वापस मुंह लटका कर आ जाते। हम इससे बाहर नहीं जा सकते, हम उस कमाई का यही बेनिफिट लेते रहे। अब हम इसके रेस्टोरेंट की कोई कमाई नहीं लेंगे, उसके लिए हमारा प्रथम मंत्र है, उस कमाई को हम यहाँ खर्च करेंगे। दूसरे मंत्र को हम सेफ रखेंगे, और दूसरे मंत्र का जो प्रथम मंत्र है, ओम नाम के जाप की कमाई ब्रह्म की है, काल की है, ये इसको दे देंगे। फिर ये हमें सभी कर्मों से, सभी पापों से मुक्त कर देगा। जैसे 18वें अध्याय का 66वें श्लोक में लिखा है, सर्वधर्मान परिताज माम, सभी जो आज तक तेने मेरे लेवल की पूजा की है वो मुझ में छोड़, एकम शरणम व्रज, उस एक की शरण में चला जा। और इन टीकाकारों ने उल्टा कर दिया कि मेरी शरण में, मेरे में सारी पूजा छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मुझे एक की शरण में आ जा। बताइए कोई तो कोया उसकी शरण में तो था ही अर्जुन, बताओ कहे क्या फिर उसको। भगवान कह रहा है कि सब पूजाओं को जो मेरे लेवल की ओम नाम की कमाई तूने जो ला रखी है वो मेरे में छोड़ सारी, और फिर उस एक की शरण में जा। उसकी इस पूजा की विधि वो संत बतावेंगे, जो तत्वदर्शी संत होगा उन न ढूंढ ले, वो मैं नहीं बता सकता। गीता जी के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। ये बार बार क्यों बताऊं? क्योंकि आप पहली क्लास के बच्चे हो, अब नर्सरी में आए हो, ज्ञान भक्ति का आज शुरू होगा तुम्हारा। अभी तक तो आपको टॉफी दे रहे थे और कॉमिक्स पढ़ा रहे थे वो संत, ना शास्त्रों का ज्ञान दिया। इसमें लिखा क्या है? शास्त्र विरुद्ध साधना करवाई जा रही थी हमारे से, इसलिए ये दास एक बार बुरा लगता आपको। एक बहन ने बताया कि मैंने आपका आस्था चैनल पर देखा ना, और आपने कहा कि ये श्री कृष्ण तो बेचारे आप ही काल के जाल में। उसके बाद मैंने आपका सत्संग देखना बंद कर दिया कि कृष्ण जी को बेचारा बता रहा है, अच्छा संत कराया। और फिर उसको जब ज्ञान हुआ, अब रो रही थी खड़ी खड़ी, मैंने इतना जीवन क्यों खो दिया। तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आप भावुक हो और आपको रंग ऐसा रंग दिया उन चतुर प्राणियों ने, उनको स्वयं ज्ञान नहीं था। आपका दोष कति नहीं। आप मुझे गाली दे दो तो भी खुशी होगी मुझे, क्योंकि आप बालक हो। अनजान बालक अपने बाप के कंधे पर होता है और उसी का थप्पड़ मार रहा होता है। कोई उसको मालूम है कि बच्चा, इसको मालूम नहीं है। तो हमें आज आप और आपके गुरुजी ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत बालक हो तुम सारे ही, क्योंकि सतमार्ग मिला नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य जन्म मिला था और इसका दूसरा उद्देश्य नहीं। बाकी कर्म दंड हम बोल ही रहे हैं, जैसा कर्म में मिला था, कोई सुखी है सुखी है, दुखी है दुखी है। कोई सेठ है तो सेठ अपने भाग से है, निर्धन है तो अपने भाग से है, इसको खो खा कर चले जाते हैं। तो मूल काम ही हमारा भक्ति का है, और यही हमारी व्यर्थ है, गलत है तो उस जैसा दुश्मन नहीं है। 1 लाख रुपए कोई हमारा धोखे से ले ले, कोई दुख नहीं, और कमा लेंगे। मनुष्य जीवन को हम दोबारा नहीं ले सकते। इसको जो बर्बाद कराने वाला संत है, उस जैसा दुश्मन इस पृथ्वी पर नहीं आपका। कितना प्यारा बोलता हो, आपको कितना अच्छा भी लग रहा हो, जो शास्त्र के विरुद्ध साधना दे रहा है और हमारे को भूत बनवा रहा है, गीता विरुद्ध साधना करवा के, पितर पूजवा के। पितर नहीं पूजने, कोई श्राद्ध नहीं निकालने हमने। वो गीता के विरुद्ध साधना है, वेदों के विरुद्ध साधना है। अब डर लगता है कि कहीं हम इनको छोड़ दें, हमें आनी दें, और उनको पूजते पूजते सर्वनाश हुए दिखाऊं हम आपको। जो उनको पूजते हैं सब नवरात्रे भी करते हैं और सब कुछ कर रहे हैं और श्राद्ध भी निकाल रहे हैं, उनका सर्वनाश हुआ दिखाऊं आपको। और अब गारंटी देते हैं हमारे नियम को करके देखो, आप 6 महीने कर लो, और बिल्कुल 1 साल करने पड़ेंगे ना, फिर कनागत आ जाएंगे बीच में तुम्हारे। 1 साल करके देखो, और बिल्कुल मत करना श्राद्धों को, और फिर बताना क्या हानि होगी आपको। उससे ज़्यादा लाभ ना होता, क्योंकि ये संविधान अनुसार है, और वो संविधान के विरुद्ध साधना, उससे हानि होगी। जिस दिन आप जाओगे यहाँ से, प्रभु के दोषी होगे, और वहाँ तुम्हें फिर सजा मिलेगी। हमें ये मिलती आ रही हमारे पूर्वजों को। अब 7वें अध्याय का 23वां श्लोक आपने सुन लिया कि उन मूर्खों का ये नाशवान अक्षणिक सुख है जो अन्य देवता पूजते हैं। फिर बताते हैं 24वें श्लोक में 7वें अध्याय के में कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतमम। अब ये जो जयदयाल गोविंद का जी द्वारा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित टीका है, अब ये समझदार निकला
यहाँ पर अनुतम का अर्थ इसने अनुतम ही लिख दिया, पीछा छुड़वा लिया। और वह पहले 7वें अध्याय के ही 18वें श्लोक में अनुतम का अर्थ अति श्रेष्ठ लिख रखा। अब इन्हें सोचा कहाँ तक झूठ बोल रहे हैं, ये आगे तो अनुतम ही लिख दूं, कौन पूछेगा क्या अनुतम है कि कैसा है। अब अनुतम लिख दिया, ये ठीक लिख दिया, क्यों यहाँ सर्वश्रेष्ठ लिख देते और संतों ने तो वहां भी सर्वश्रेष्ठ लिख दिया। इसने ये समझदारी कर रखी है कि अनुतम को अनुतम ही लिख दिया, अच्छा किया। इसने लिखा कि बुद्धि, भगवान कह रहा है ब्रह्म के बुद्धिहीन लोग मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए और अव्यक्तम, अव्यक्तम माने मुझे अव्यक्त को मैं कभी किसी के सामने एज इट इज पर सामने नहीं आता। काल ये अपने लोक में रहता है 21वें ब्रह्मांड में, और वहां से ये या उसी रूप में नहीं आता, गुप्त रूप में जय किसी में प्रवेश करके या अपना वहां से रिमोट से इन सबको नचा रहा घुमा रहा होता है। तो ये कहता है कि मैं कभी मनुष्य रूप में सामने नहीं आता। इसने कसम खाई है, प्रण किया है, इसने सौगंध खाई है, ये एज इट इज मनुष्य रूप में नहीं आता। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते कि अव्यक्तम माम, मुझ अव्यक्त को व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझे ये व्यक्त रूप में मनुष्य रूप में आया हुआ मानते हैं, अर्थात मुझे ये कृष्ण मानते हैं। मैं कृष्ण नहीं हूँ। बिल्कुल स्पष्ट कहा क्या कि मूर्ख लोग मुझे कृष्ण मान रहे हैं, ये जो सामने खड़े हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। कृष्ण तो विष्णु अवतार है और ये काल जो है विष्णु का पिता है। ये कह रहा कि मैं कृष्ण रूप में नहीं हूँ। ये मूर्ख लोग मुझे मेरे अनुतम, मेरे घटिया संविधान को नहीं जानते। घटिया संविधान क्या है कि जो व्यक्ति अपने बाप, जो बाप अपने पुत्रों से भी छुप कर है तो वो जरूर कोई उसमें कोई कमी है, तो अपने पुत्रों को भी धोखे में रखा है और सत्य नहीं बताओ मैं पिता हूँ या नहीं हूँ तो कहाँ हूँ, कैसा हूँ। कहते ये मेरा अटल नियम है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता क्योंकि इसने कसम खाई है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मालूम हमारा माता पिता, मेरा पिता कौन है। वो तो देवी को ने उसको बताया कि तुम आपस में इनको पता लगा कि ये हमारी माँ है, जो उसने कहा बेटा अब तुम अपना कार्य करो। फिर वेदों में पता चला कि परमात्मा कोई और है। जब माँ ने बताया भाई वो पिता तुम्हें दर्शन नहीं दे, तुम्हारा पिता तो है, वो इन वेदों वर्णित विधि से सामने नहीं आ सकता, उनके दर्शन तू नहीं कर सकते। देवी भागवत पढ़ के देखना, 3रा स्कंद, देवी भागवत का 3रा स्कंद पढ़ लेना, सारी हमारी कहानी समझ में आ जाएगी आपका। कोई बड़ी बात नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित मेरे पास भी रखी है। और शिव पुराण पढ़कर देखना, शिव से ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति बता रखी है। वो सदाशिव काल है और इसी से तीनों की उत्पत्ति है। और उसी में आगे 6ठे और 7वें अध्याय शिव पुराण में लिखा है। तो 7वें अध्याय में आगे लिखा है कि तुम सुनो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र तीनों मेरे आदेश का पालन करो। फिर वो चौथा कौन शिव रह गया? फिर तीनों को आदेश दे रहा है, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र। तुम अपने अपने कार्य में, तू सतोगुण प्रभावित रहेगा, तू तमोगुण प्रभावित रहेगा, तो रजोगुण प्रभावित रहेगा, और तुम्हारा कोई कार्य अड़े तो मुझे याद करना। वो सदाशिव कह रहा है। वो सदाशिव कौन है ये नहीं बता पाए ये। वो सदाशिव ये काल है, ये गुप्त रूप में ब्रह्मलोक के अंदर इस एक ब्रह्मांड में भी अपना महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप में रहता है। ये बार बार क्यों रटवाऊं? क्योंकि आप मैंने प्राइमरी भी करवानी है आपको मैंने जो है ना प्राइमरी भी पढ़ानी है। ABC से शुरू करनी पड़ेगी इस भक्ति मार्ग को, तब ये शास्त्र आपके बिल्कुल जैसे समझ में आ जाएंगे जैसे हमारे रामायण समझ में आ गई, जो बचपन से सुनते हुए हमारे हैं। बच्चे ने पूछ ले रामायण के बारे में, रावण कौन था, कृष्ण कौन था, ये सब बता दें, क्योंकि सुनने से ही तो ज्ञान हुआ। अब हम आपको ऐसे ही ये पढ़ाएंगे, गीता भी समझाएंगे, वेदों को भी आपको। आप वेद आपको बच्चे का कैदा बन जाएगा थोड़े से दिन में। फर्स्ट क्लास की बुक नजर आया करेगी। वेद कोई बड़ी कहानी नहीं है, वेदों की ज्ञान समझ में आओ, फिर उसमें ज्ञान तो वही है। शास्त्र भाषा भिन्न है, बस भाषा कठिन थी वो सरल हो जाएगी। बता फिर ज्ञान क्या कमी रही? भाषा तो अपना विचार व्यक्त करने के लिए ही होती है, वो कोई सी भी हो। जिसको हम आसानी से समझ जाए वो भाषा अच्छी होती है। जो कठिन था से समझ में आती है हम उसको ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि हमारी समझ में आती है, इसलिए हमारे लिए पाठ हो गया। ज्ञान वेदों में, गीता में और पुराणों में वही है, लेकिन वेदों में वे ऑफ वर्शिप है, पूरी डिटेल है। पुराण जो है वो केवल एक संत ऋषि महात्मा संत भगवान विशेष की ही उसका जीवन चरित्र है। पुराणों में भगवान विशेष का जीवन चरित्र है बस, और वेद एक सामूहिक भक्ति का और पूर्ण परमात्मा का सामूहिक ज्ञान है। अब देखो 25वें श्लोक में 7वें अध्याय में लिखा है, न अहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्त है।
मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूँ, मैं किसी के सामने नहीं आता। मूढ़ अयम न अभिजानती, ये मूर्ख लोग इस मेरे नियम को नहीं जानते। माम अजम अवम, मैं कभी ऐसे कृष्ण की तरह नहीं आता किसी माँ का पैदा होकर, ये मुझे कृष्ण समझ रहे हैं। मैं ऐसे मुझ अजम, मैं से माँ के पैदा होकर नहीं आता जैसे ये हो रहा कृष्ण, श्री कृष्ण जी। और ये मूर्ख लोग मुझे इस भाव को नहीं जानते, मूढ़ है, मेरे इस नियम को नहीं जानते, क्योंकि मैं कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होता। अब इस एक 7वें अध्याय को अगर ध्यान से आप सुन लोगे, पढ़ लोगे, उसके बाद सारी ही गीता जी आपके समझ में आ जाएगी। 8वें अध्याय में तो निचोड़ कर रखा भगवान ने, वैसे तो किसी में कमी नहीं छोड़ रखी। 8वें अध्याय में दोनों बताए कि मेरी पूजा करना है तो भाई ओम नाम का जाप है, इसका सिमरण उच्चारण करके करना है। और फिर बताया कि 8, 9, 10 श्लोक में उस दिव्य परम पुरुष की अगर भक्ति करनी है तो उसकी मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। ये नियम है अर्जुन के, जो जिसकी अंत में मैं भक्ति करता हूँ, प्राण त्यागता, उसी को प्राप्त होता है। ये अटल नियम है। इसलिए तो मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है, ध्यान से पढ़ के देखना। इन टीकाकारों के द्वारा ही टीका किया हुआ, दास ने किया वो तो पढ़ लोगे तो कहना ही के फिर तो, क्योंकि मेरे द्वारा टीका को आप देर से स्वीकार करोगे, आप समझोगे ये कोई विद्वान थोड़ा ही होगा। विद्वानों ने पहले टीका किया हुआ, बहुत अच्छा होगा। पहले मैं बता रहा हूँ, ये कैसेट सुनना, ये ऑडियो कैसेट ले जाना 20 बनेगी, और कुछ नहीं ले सकते तो, और ये 15 रुपए की एक होगी। और फिर इनको पढ़ ध्यान से सुनना, फिर उन किताबों को उठा उठा कर देखना जिनके रेफरेंसेस मैंने इसमें दिए हैं, और फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता था और सच्चाई थी या वैसे ही कह रहा था। अब जैसे मैंने आपको कल सृष्टि रचना सुनाई थी, ये अब मैंने काल सिद्ध किया है कि ये काल जो है ये ब्रह्म है, और ब्रह्मा विष्णु महेश काल के पुत्र हैं। ये तो मैंने भगवान उसे कबीर परमात्मा के द्वारा रची हुई सृष्टि रचना बताई, जो उन्होंने आके हमें बताया। अब कबीर साहब की वाणी को हम सत्य नहीं मान रहे थे पहले, क्योंकि हम कहते थे वेद सही है, गीता श्रेष्ठ है। और कबीर तो एक अनपढ़ था, व्यक्ति था, इसने कहाँ ज्ञान होगा। ये तो एक कवि था, और शेक्सपियर कहकर हमने इसको, इनकी हिस्ट्री सीट को बंद कर दिया, आगे सुना ही नहीं। अब वेद बता रहे हैं वो तो, क्यों तो कबीर परमेश्वर है जो काशी में आया था। ये तो वही है जो काशी में जब चाहे प्रकट हो जाता, वो परमेश्वर, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेता, उसका नाम कबीर है। और कबीर साहब ने जब उनका नाम रखने लगे थे काजी, कुरान शरीफ जाके उन्होंने कहा था, उन्होंने जब ऐसे वह कुरान शरीफ खोला था तो सारे कुरान शरीफ में कबीर कबीर लिखा मिला था। उन्होंने ये अपना वास्तविक नाम जो वहाँ सतलोक में है इनका, वही नाम यहाँ रखवाना था इस कलयुग में, क्योंकि कलयुग में कबीर साहब का वही नाम चलेगा जो इनका वास्तविक नाम है। सचखंड में, सतलोक में, सतपुरुष रूप में ये रहते हैं, उनका वास्तविक नाम कबीर है। तो सारी कुरान शरीफ के अंदर कबीर कबीर अक्षर हो गया था उर्दू में, उर्दू भाषा में, और दूसरा शब्द नहीं था। और कहा था कि मेरा नाम कबीर रहेगा 5 दिन के बच्चे ने के रूप में, कबीर परमेश्वर ने। कबीर परमेश्वर किसी माँ के जन्म नहीं लिया था, ये हमारी अधूरी व्याख्याएं थी, किसी विद्वान ने डाल दिया था, उसको उठा लाए थे। ये तो अनजानों की अटकलें थी, जिनको स्वयं प्रभु की परिभाषा से वो परिचित नहीं, प्रभु की महिमा को जानते नहीं थे। वो यही जानते थे, ये कहते हैं कि कोई भी माँ के बिना पैदा नहीं हो सकता, प्रभु ही एक ऐसा जो माँ के बिना पैदा होता है, यानी पैदा प्रकट होता है, वो तो हुआ हुआया होता है। हमारे सामने जो दिखा हमने, तो वो उत्पन्न प्रकट हुआ दिखेगा, तो वो परमेश्वर कबीर साहब है, स्वयंभू है। स्वयंभू का अर्थ होता है स्वयं प्रकट होने वाला। अब मैं आपको अथर्ववेद कांड नंबर 4 सुनाऊंगा, जिसमें 7 मंत्र हैं, 7 श्लोक हैं। उसमें जो कबीर परमात्मा की मैंने आपको वैसे मौखिक कहानी सुनाई थी, और उनके द्वारा रची हुई, कबीर साहब के द्वारा रची हुई
वाणी वो साथ मिलाऊंगा, तब आपको समझ में आएगी बिल्कुल सही। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पहले कबीर परमेश्वर स्वयं प्रकट हुए। प्रकट का अर्थ है कि अनामी लोक में रहते थे। ऊपर 4 लोक हैं जहाँ हमारी वास्तव में सृष्टि, वहाँ हमने रहना था और वहाँ हमारी मृत्यु नहीं थी, हमारा जन्म नहीं था, वहाँ कोई दुख नहीं था, कोई कष्ट नहीं था। हमारा शरीर तेज पुंज का होना था जिसमें कोई रोग नहीं होता, उसमें हमारी मृत्यु नहीं होती। अब हम मरते हैं तो हमें बुरा लगता है। क्यों बुरा लगता है? जब मालूम है कि सभी ने मरना है, हमारे पूर्वज चले गए, कोई रहना नहीं, फिर भी हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? क्योंकि हम ऐसे लोक में रहते थे, हम वहाँ से आए हुए हैं जहाँ कभी हम मरते नहीं थे। अब हमें मरना अच्छा नहीं लगता, हमारी आत्मा स्वीकार नहीं करती कि ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हमारे साथ कभी ऐसा नहीं होता था। अब हम अपने पैर पे कवाड़ा मार के आप ही इस काल के जाल में फंस गए, तो अब यहाँ से छुटकारा पाकर ही हम वहाँ पर उस स्थान को पाएंगे जहाँ कभी मृत्यु नहीं होती। तो वहाँ कभी अनामी लोक में स्वयं परमात्मा बाहर प्रकट हुए, उससे 3 लोक और रचे, अगम लोक, फिर अनामी लोक, फिर अगम लोक, अलख लोक, फिर सतलोक। सतलोक में फिर उन्होंने सृष्टि रचना की थी, जैसे कल मैंने सुना दिया। पहले ब्रह्म उत्पत्ति हुई अंडे तक इस काल की, कबीर साहब की सबद शक्ति से, और फिर जिस आत्मा ने यहाँ आने की सर्वप्रथम स्वीकृति दी थी काल के साथ, उसका दुर्गा बनाया था, प्रकृति बनाया था, शेरा वाली बनाया था। पहले ब्रह्म उत्पन्न हुआ, फिर ये अष्टंगी आष्ट्रा, इसमें अथर्ववेद में इसको आष्ट्रा कहा है। आष्ट्रा माने 8 अंगों वाली महामाया, इसमें माया भी लिखा, माया आष्ट्रा, ये 8 भुजा वाली देवी उत्पन्न की। पहले ब्रह्म उत्पन्न किया पूर्ण परमात्मा ने। ये ब्रह्म है काल, पर ब्रह्म है, और क्षर पुरुष है ये पर ब्रह्म, अक्षर पुरुष, और पूर्ण परम अक्षर पुरुष है पूर्ण ब्रह्म। अब मैं आपको हिंदी सुनाता हूँ। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 की। अनुवाक समझो एक शब्द टाइप, कविता टाइप, एक कविता है, उसमें 7 दोहे हैं एक कविता में। अनुवाक समझो कविता और कांड समझो अध्याय। चौथे अध्याय का, चौथे कांड का, और कविता नंबर 1 अनुवाक नंबर 1 में 7 दोहे हैं, 7 श्लोक है, मंत्र है। प्रथम में लिखा कि अविनाशी परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर अपने सूझबूझ से शिखर में अर्थात ऊपर सतलोक, अलखलोक, अगमलोक आदि अर्थात अकलोक आदि को स्वप्रकाशित सीमा रहित उस जुलाहे ने, वे माने बुनना, संस्कृत में वे का अर्थ है बुनना, वेद माने बुनने वाला, अर्थात उस जुल्हाई ने ताने की तरह बुनकर सुरक्षित किया। ये प्रथम श्लोक है, हिंदी सुना रहा हूँ। दूसरे में लिखा है कि उसी मूल मालिक अर्थात कुल मालिक के स्थायी मूल स्थान सतलोक के सदृश, यानी ऊपर के जो लोक हैं वो ऐसे ही बने हुए हैं, वो स्थायी हैं, वो अजरो अमर है। जैसे चीनी का कप, ये सफ़ेद मिट्टी का, और एक लोहे का कप, इनकी शेप एक जैसी ही होती है। और फिर सोने का कप, कहते हैं वो तो है सोने के कप समझो, और ये नीचे के अक्षर पुरुष और क्षर पुरुष के, ब्रह्म और परब्रह्म के, इनमें इतना अंतर समझो इन लोकों में। जैसे लोहे का कप अर्थात ऐसे तो स्थायी है इस अक्षर पुरुष के, और इस काल ब्रह्म के ये जिनमें हम रहे, ये तो मिट्टी जैसे हैं, ये कभी विनाश हो सकते हैं। कभी पृथ्वी में विनाश हो सकता है, कभी कोई ग्रह में आग लग सकती है, कभी भी समाप्त हो सकते हैं, ये तो नाशवान है। सतलोक के सदृश अक्षर पुरुष और परब्रह्म के लोक तथा क्षर पुरुष अर्थात काल ब्रह्म के लोक आदि निवास स्थान भिन्न भिन्न स्थापित किए। उसी परमात्मा ने इनको रच कर दे रखा है। इसी जगत पिता परमेश्वर ने सर्वोत्तम शक्ति राजेश्वरी अर्थात पराशक्ति को उत्पन्न करके पहले उस परमात्मा ने अपनी शक्ति एक और माया उत्पन्न की। वहाँ मतलब माया का अर्थ है ये जो एक दूसरे को रोके रखना, अपनी सबल शक्ति से सबको प्रकट करना, ये ऐसे एक महामाया वो है वास्तव में। उससे फिर आगे प्रकृति देवी बनाया, अंडे से काल को बनाया, वो उस माया से बनाया, और उस माया से ही इस माया को बनाया जो 3 लोक में यहाँ 21 ब्रह्मांड में कार्यरत है, ऐसा इसका अर्थ है। उत्पन्न करके ऊपर के लोकों की स्थापना की।
अन्य लोगों की कौन सी माया से शरणांतु, कभी ना समाप्त होने वाली अभी माने आकर्षण शक्ति तय, एक दूसरे को खींचे रहे रोके रखने की कभी ना समाप्त होने वाले संविधान वाली शक्ति से सबको रोका हुआ है। ऐसा इसका भाव बनाए। एक दूसरे पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे के वियोग को रोके रखने अर्थात आकर्षण शक्ति से कभी ना समाप्त होने वाले स्वभाव से धारण करके ताने की तरह बुन रखा है। ईश्वर ब्रह्मांडों को ताने की तरह बुन रखा है, ऐसे रोक रखा है। सर्वप्रथम देवताओं और ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के ज्ञान को जिज्ञासु भगत को जो वास्तविक साथी अर्थात पूर्ण परमात्मा ही अपने द्वारा सर्जन किए हुए को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। वे कितना साफ किया है कि वो परमात्मा इस भक्ति मार्ग के जिज्ञासु को, अपनी प्यारी आत्मा को, वही जो आत्मा का सही साथी है वही सत मार्ग दर्शन कर सकता है, करता है, और अपने द्वारा रची हुई को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। क्या बताता है कि ब्रह्मणे ब्रह्म उज्वारम, पूर्ण परमात्मा ने ब्रह्म को अपने मध्यात्मा ने अपनी सबद शक्ति से, अपने ही अंदर से, क्योंकि हम सब आत्माएं कबीर परमेश्वर के शरीर में थी। जैसे एक व्यक्ति का आज शरीर डॉक्टरों से पूछो, इसमें अरबों और खरबों जीवाणु हैं और उनमें वही आत्मा जो हमारे अंदर है। हम इसके मूल मालिक बना दिए शरीर के, और इसके अंदर और ना जाने कितने अरबों खरबों आत्माएं जीवाणु इसके अंदर फंसे हुए हैं, जिससे ये शरीर हमारा चल रहा है। ऐसे हम सभी आत्माएं उस प्रभु के पूर्ण परमात्मा के शरीर में थी, और उनका शरीर ऐसा बांसला नहीं है, ऐसा सड़ियल नहीं है जैसा हमारा है। वो बड़ी तेज पुंज का शरीर है, उसमें हमारा भी शरीर बहुत अच्छा था, तेज पुंज का है। इसके अंदर शरीर है एक और, वो 16 सूर्य जितनी रोशनी उसकी है। उसमें हम वहाँ रहते थे, और मनुष्य जैसा ही शरीर है उनका, हमारा ऐसा ही हमारा प्रभु भी मनुष्य जैसा ही है, मनुष्य सदृश ही है वो प्रभु। तो यहाँ लिखा है कि उसने बताता है कि अपने मध्य से, अपनी सबद शक्ति से क्षर पुरुष अर्थात काल को उत्पन्न किया, ब्रह्म को उत्पन्न करके संसार करके सारे संसार को अर्थात सर्वलोकों को, ऊपर के सतलोकाधि को, नीचे को, ये ब्रह्म और परब्रह्म के सर्व ब्रह्मांडों को अपनी धारण शक्ति करने वाली आकर्षण शक्ति से दोनों को अच्छी प्रकार स्थिर किया हुआ है। उसी अपनी पराशक्ति से इन सबको अच्छी प्रकार से रोका हुआ है, स्थापित किया हुआ है। उसी सर्वशक्तिमान पूर्ण पालन करता परमेश्वर ने निसंदेह ऊपर के चारों लोकों को तो अजरो अमर बना रखा है, वो कभी विनाश में नहीं आएंगे। अलखलोक, न सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक, वो अब कभी विनाश में नहीं आएंगे। और नीचे के क्षर, नीचे ऊंचे, क्योंकि संकेत है इसमें, और नीचे के उन्हीं के समान नीचे के सर्वलोकों जैसे परब्रह्म के 7 शंख ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष कहो, परब्रह्म कहो, इसके 7 शंख ब्रह्मांड है। और ब्रह्म सरपुरुष के 21 ब्रह्मांडों को पृथ्वी तत्व से सुरक्षा के साथ रचा है। ये तो सब पृथ्वी तत्व से है। ऊपर के शब्द आकाश के तत्व गुण शब्द से शब्द अविनाशी होता है, ऊपर के अविनाशी रूप में नीचे के नासवान है, ये पृथ्वी तत्व वाले लोग कहलाते हैं, को रचा है। उसी मूल मालिक के सर्वप्रथम स्थान पर आष्ट्रा माने इस अष्टंगी माया को जनु से माने उत्पन्न करके, संस्कृत भी सुना दूं साथ में थोड़ी थोड़ी, उत्पन्न करके ये 5वां श्लोक आपको सुनाता हूं। स माने उसी बुधन्यात मूल मालिक से अभी अग्रम सर्वप्रथम स्थान पर अष्टंगी अर्थात दुर्गा प्रकृति देवी जनु से उत्पन्न हुई। तस्य माने उसी के अर्थात इन सब के सम्राट माने राजाधिराज कुल मालिक, बृहस्पति माने जगत गुरु, देवता माने परमेश्वर, यत वो परमेश्वर है इन सब का मालिक, वही परमात्मा है। यत माने जिससे, अह माने सबका वियोग हुआ, जिससे हम सब बिछुड़कर आए हुए हैं। अथ माने इसके बाद वहां से बिछुड़कर जब हम इस काल के पास फंस गए, तो अथ माने इसके बाद ज्योतिष है, इस ज्योत स्वरूपी निरंजन अर्थात काल के निरंजन, काल के शुक्रम माने वीर्य बीज शक्ति से, जनिष्ठ माने उत्पन्न होकर, विप्रा माने ये भक्तात्मा, वी माने अलग से, धुमंतु माने मनुष्य लोक और स्वर्ग लोक आदि में, वसंतु
आदेश दे दिया कि यहाँ निवास करो, हम यहाँ रहने लगे। अब ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का आपको श्लोक नंबर 5 सुना दिया। वैसे तो संस्कृत सारी ही ऐसे क्लियर है, लेकिन जो आवश्यक है मैं वो आपको सुना रहा हूँ। बाकी किताब आपको मिलेगी, इसमें आप देख सकते हो। अब छठे में बताया है, छठे श्लोक में कि नूनम निसंदेह तत्व माने वह पूर्ण परमेश्वरी, अस्य माने इस, काव्य माने शास्त्र अनुकूल साधक को, जो शास्त्रों के अनुसार साधना करता है, परमेश्वर की भक्ति करता है। मह माने सर्वशक्तिमान, देवस्य माने परमेश्वर के, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस वास्तविक स्थान, पुरुष माने पहले वाले, धाम माने लोक में, उस पहले वाले लोक में जहाँ हम रहते थे, धाम माने स्थान में, सतलोक में हिनोती भेज देता है। वही पूर्ण परमात्मा अपनी सतभक्ति देकर इस भक्त आत्मा जो शास्त्र अनुकूल साधना करता है, पूर्ण संत को गुरु बना के उसको वापस वहीं भेज देता है। और उस पहले वाले, पूर्वे माने पहले वाले, विसत्य माने विशेष, चाहे हुए ऐसे माने इस परमेश्वर को। देखो सब मानते परमात्मा सुखदाई है, दयालु है, हमारे दुखों को दूर करता है। फिर दुख पे दुख क्यों आ रही हमारे पे? क्योंकि हमने वो परमेश्वर नहीं मिला है, जो ये गुण जिसके गाए जाते हैं वो नहीं मिला। फिर उस परमात्मा को वहां जाकर पता लगता है वास्तव में परमात्मा तो ये कबीर परमेश्वर थे। और फिर वहां जाकर पता लगता है इस हंस को कि हम क्यों फंसे थे काल के जाल में, सारी सृष्टि रचना सही समझ में आ जाती है। फिर वो पूर्व से माने पहले वाले, विसत्य माने विशेष, चाहे हुए ऐसे माने इस परमेश्वर को, वह जजे माने सृष्टि की उत्पत्ति के ज्ञान को जानकर बहुत आनंद साकम के साथ, बहुत आनंद के साथ उस परमेश्वर की स्तुति करता है। हे परमात्मा बड़ी जान बचाई, हे भगवान बड़ी कृपा करी। देख कदे बनते कुत्ते बनते, जिन झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ खोद। इन कोठी और बंगलों को हम अपना माने बैठे हैं, अब मृत्यु हो जाए दूसरे दिन अपना क्या है यहाँ पे। कहते हैं देख हमारे साथ के जुल्म कर रखा था उसने, जो हमारी वस्तु थी उसको नहीं थी, उसको हम अपना माने बैठे थे, और उसने हमें कितना धोखा दे रखा था। हमारा मूल स्थान तो यहाँ था, और अपने गलत प्रचारक भेज के गलत साधना करवाई जा रही थी। वहां जाकर के फिर वो कैसे स्तुति करता है, ओए होए। इसी में आपने सुना कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ले जाता है या वहां भेज देता है। ऐसे ही गरीबदास जी को कबीर परमेश्वर लेकर गए थे जब 10 वर्ष की आयु के बालक थे। ऐसे गुरु नानक देव जी को कबीर परमेश्वर आकर के स्वयं सचखंड लेकर गए थे, फिर शरीर में छोड़ा था। अब वहां जाकर के ये आत्मा प्रार्थना करती है, प्रभु हमें वापस ना भेजो उस जुल्मी लोक में। तो प्रभु कहता नहीं भाई ऐसे नहीं रख सकता मैं, अब मैंने अपनी वास्तविकता तुझे बता दी है, मैं ऐसा हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरा लोक ये है, तुम यहाँ से गए हो, लेकिन तुम ऋणी हो उस काल के। तुम्हें एक मंत्र मिलेगा, उसका जाप करके उसका ऋण मुक्त होकर तुम यहाँ आ सकते हो, और फिर तुम सब इच्छा से गए हो। अब ऐसी प्रबल इच्छा जैसी तुम्हारी उसके साथ जाने की बनी थी, ऐसी जब प्रबल इच्छा मेरे अंदर बनेगी तब तुम वहाँ से छूट सकते हो। इसलिए हम आपको ये सभी ज्ञान बार बार दे रहे हैं कि हमारा वास्तविक भगवान वो है। जैसी रुचि हमारी यहाँ बन गई इन सब भगवानों में, इससे हटकर यथार्थ भगवान पर इतनी ही दृढ़ हो जाएगी, तब हम यहाँ से आप पे छूट जाएंगे, आस्था रहेगी नहीं हमारी। कहते हैं इंद्र का राज कागदा बिष्टा, बंदी छोड़ के इंद्र का राज, स्वर्ग का राजा भी हमें कोई देगा तो एक काग की बीट समझेंगे, हमने नहीं चाहिए यहाँ का। क्योंकि ये एक बेहतर चौकड़ी राज भोग कर फिर गधा बनना, 84 लाख दुनियों में कष्ट पे कष्ट उठाना, वो तो बेहतर चौकड़ी युग का सुख है। वो कितने करोड़ों युगों के लिए 84 लाख दुनियों में धक्के खाने पड़ेंगे। तो कहते हैं हम, और वो हमारा रहना नहीं। अस्थाई वो स्थाई सुख, असंख्य इंद्रों के राज्य में जो सुख नहीं हो सकता, वहाँ एक आत्मा को सतलोक में सबका आनंद है। तो ऐसे हम कौन, जैसे कोई मुझे प्रधानमंत्री बनावे और फिर कोई गांव का सरपंच बन जाए, कदे भी ना बनूंगा, कभी बनाए तो बिना बनो, मार दौड़ी इसका कौन बनाए। तो ऐसे जब हमने वो सुख मिल जाएगा, कौन आवे फिर इस गंदे लोक में। ऐसी हमारी आस्था बन जाएगी, क्योंकि अभी हमने काहे का भी तना ज्ञान, तभी तो रुचि नहीं बन पा रही हमारी प्रभु में। प्रभु ही नहीं मालूम हमें है कौन, कोई कहीं निराकार है, और वेद बताओ वो साकार है, वो मनुष्य जैसा है। पवित्र बाइबल बतावे, पवित्र पुराण शरीफ बतावे, चारों वेद गुण गावे, और आंखों देखा संत बतावे।